नमस्कार। मैं आपके साथ पिछले 3 महीने का अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि किस प्रकार मुझे अहमदाबाद से कोटा की तरफ यात्रा करते हुए अनुभव हुआ। जी हाँ, नवंबर-दिसंबर के महीने में अहमदाबाद से कोटा की यात्रा करते वक़्त एनएच 27 पर चित्तौड़ के पास मेरा अधिक गति का चालान बना दिया गया क्योंकि मेरी गाड़ी 95 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही थी। वहां पर मौजूद पुलिस वालों से बात करने पर कि हाईवे पर गति सीमा 100 है, यह कोई दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी नहीं है या ये मोर्थ डेजिग्नेटेड आइडेंटिफाइड कोई ब्लैक स्पॉट भी नहीं है और न ही कोई संकेतक लगे हैं, इसके बावजूद चालान बना दिया गया। और याद रहे यहाँ पर अधिक गति से रुकने के लिए चालान बनाया गया, रुकवा कर बोला गया कि अधिक गति का चालान बनना है, परंतु ये चालान बनाया गया 179 यानी कि आदेश की अवहेलना करना। मेरे ये सवाल पूछना पुलिस वालों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने आदेश की उल्लंघना करते वक्त मुझे चालान बना दिया। इस बारे में वापस आने के बाद जब मैंने जानकारी लेनी चाहिए तो मैंने एनएचएआई पर आरटीआई लगाई, जिसके जवाब में उन्होंने अधिकतम गति सीमा का संकेतक के रूप में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होना बताया और भारत के राजपत्र में प्रकाशित 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को अधिकतम गति सीमा होना बताया। जब इस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जिला पुलिस को पूछा गया कि आपने चालान क्यों बनाया है, तो उन्होंने जयपुर महानिदेशालय के आदेश के अनुसार चालान बनाने की बात कही, लेकिन पत्र में लिखे होने के बावजूद उन्होंने इसकी कोई प्रति संलग्न नहीं की। साथ ही आप जब यहां पर देखेंगे तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि चालक को रुकवाने पर उसने अनर्गल बातें की, नियमों का हवाला दिया और अपना चालान नहीं बनवा करके गाड़ी को चला करके ले गया। जबकि इस चालान में जो फोटो लगी है वो खड़ी गाड़ी की लगी है क्योंकि वो तय कर चुके थे कि मेरा चालान बनाना है। जी हाँ, ये प्रति नहीं लगाई गई। दूसरी बार जवाब मांगने पर उन्होंने एक बोर्ड की प्रति लगाई जो कि एक अमानक बोर्ड लगता था। उसके बाद जब जयपुर महानिदेशालय को पर्सनली विजिट करके पूछा गया कि जिस आदेश की बात हो रही है आपके दफ्तर से, क्या आप उसे उपलब्ध करवाएंगे, तो उन्होंने वहां से बोल दिया कि आप वापस उसी जिला के थाने में जाएं जहां से आपको ये जवाब मिला है और वहीं से प्रति लें। यदि वो प्रति नहीं देते हैं तो आप उसके ऊपर आरटीआई भी लगा सकते हैं, लेकिन पत्र का ओरिजिन जहां से हुआ था उस दफ्तर से ये वहां पर जो पास बनवा करके जो जाया गया था, उस पास के आधार पर कमरा नंबर 737 और उसके आजू बाजू के कमरों से पता लगा कि नहीं नहीं, यहां से प्रति नहीं मिलेगी, आपको प्रति वहीं से ले लेनी है, आप चाहें तो आरटीओ लगा दें। जिला पुलिस को कई बार ईमेल पर रिमाइंडर भेजे गए और बोला गया कि आप इसकी प्रति दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उनकी तरफ से इस मेल के बारे में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आरटीआई नंबर 2 लगाया गया कि जो जिला पुलिस ने जिस बोर्ड की फोटो लगाई है या हाईवे पर एक्चुअल में जो इस प्रकार के बोर्ड लगा रखे हैं जिनमें आपने गति की सीमा को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार के लिए बोला हुआ है, क्या यह आईआरसी 67 2022 गाइडलाइन के अनुसार हैं? हमें यह लगता है कि ये एक अमानक बोर्ड है। इस पर एनएचएआई ने इस आरटीआई को रिजेक्ट करते हुए, खारिज करते हुए कहा कि ये कलेक्टेबल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है और इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। इसकी जब अपील की गई तो जब उनसे पूछा गया कि यदि आप, जो कि इसकी मानक अथॉरिटी हैं, एनएचएआई जो कि नेशनल हाईवे के गवर्निंग बॉडी है, यदि वो यह नहीं बताएगा कि ये बोर्ड अमानक है या नहीं, तो इसके जवाब में उन्होंने बोला कि हमने ये बोर्ड कलेक्टर के आदेश की पालना में लगाए हैं और ये बोर्ड अभी भी वो नहीं बता पाए कि आईआरसी की गाइडलाइन जो बोलती है कि 80 से 100 किलोमीटर के हाईवे पर एक बोर्ड की मिनिमम हाइट जो कि 900 मिलीमीटर होनी चाहिए, यदि एक से अधिक बोर्ड लगाए जाते हैं तो इस प्रकार 900 मिलीमीटर और बीच में भी उनके लगभग 90 मिलीमीटर, कुल ऊंचाई 2100 मिलीमीटर इत्यादि की जगह होनी चाहिए और वो इस प्रकार मानक जो मैंडेटरी राउंड एंड रेड कैटेगरी वाले बोर्ड होते हैं उस कैटेगरी का होना चाहिए। जी हाँ, इस पर एनएचएआई ने कोई जवाब नहीं दिया और बल्कि कलेक्टर के आदेश की प्रति को संलग्न किया गया। अब जो आरटीआई में जो एनएचएआई की जो अपील की गई जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर के दूसरी बार जो पत्र लगाया, मजे की बात यह है कि उस पत्र में जिला कलेक्टर ने 80 नहीं बल्कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को लागू करने के लिए बात कहा गया है। अब ईमेल पर जब रिमाइंडर दिया गया एनएचएआई को कि
आपने 80 किलोमीटर का अमानक बोर्ड लगाया हुआ है, जिला कलेक्टर ने 90 किलोमीटर की गति दी गई है और हाईवे पर जो गजट नोटिफिकेशन में जो गति है, वो पूरे हाईवे की एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। तो ये 80 सही है, 90 सही है या 100 सही है? और आपने यदि कोई बोर्ड गलत लगाए तो उन अमानक बोर्ड को हटा करके मानक बोर्ड वहां पर लगाया जाए। इस पर अभी तक पिछले 3 महीने में कोई जवाब नहीं आया है। बहुत ही शीघ्र गडकरी जी को जब इसकी प्रति भेजी गई ईमेल पर, उनको उनके पीएस को, सचिव को जो गति भेजी है, तो अभी तक ईमेल पर जवाब अभी तक अपेक्षित है, कोई जवाब नहीं आया है। एक आम नागरिक होने के नाते जो विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरता है, उसको अभी भी मन में ये सवाल है कि क्या एनएचएआई की गति 100 किलोमीटर है? जी हाँ, कुछ पैच ऐसे होते हैं जहां पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र को देखते हुए या बदलती परिस्थितियों को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज वेरिएबल स्पीड लिमिट यानी गति की सीमा को कुछ कम कर देती हैं, लेकिन ये एक निश्चित पैच के लिए होता है। यहां पर कोटा से चित्तौड़ तक पूरे 180 किलोमीटर के पैच को विभिन्न जिला कलेक्टरों के आदेश के अनुसार 90 किलोमीटर करवा दिया गया है। बोर्ड 80 किलोमीटर के लगा दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस कहीं भी खड़े होकर के चालान बना दे रही है। तो अब आम आदमी के मन में यह सवाल उठता है कि यदि जिला कलेक्टर साहब ने दुर्घटनाओं को कम करने का नायाब तरीका ढूंढ लिया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम करने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्यों ना गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके इस गति को 90, 80 या 60 किलोमीटर बना लिया जाए। जो भी गति की सीमा है उसको भ्रामक ना रखा जाए, जो भी नियम बनाए गए हैं उनको मानक रखा जाए, ताकि विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले लोग, विभिन्न जिलों से गुजरने वाले लोग, जिसका पर्पज, मुख्य उद्देश्य एनएचआई का यह है कि लोग पूरे देश में एक साथ सुरक्षित यात्रा कर सकें, वो पर्पस पूरा हो पाए। आपकी क्या राय है, निश्चित रूप से बताइएगा। इस संदर्भ में आगे क्या किया जा सकता है, वो भी आप हमें गाइड करने की कोशिश कीजिएगा। हम इसका जवाब ढूंढ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि विभिन्न अथॉरिटी इसका संज्ञान लें और इस पर कोई एकमात्र मानक नियम बनाए और पूरे देश में लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।